हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक, क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट। एक्चुअली काइनेटिक ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है काइनेसिस, जिसको आसान भाषा में हम बोल सकते हैं मूवमेंट। ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है स्पीड ऑफ रिएक्शन से, उसके मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से, और क्या क्या फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं। इंडस्ट्री इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों रहती है? क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होते हैं तो कोलिजन होता है और उस कोलिजन के बेस पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ हमें पता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना, कंपनी उसमें इंटरेस्टेड है कि कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो कितना हो रहा है और उसको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि उसी बेस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट डिपेंड रहता है। केमिकल रिएक्शन में हम तीन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। एक है फिजिबिलिटी, दूसरा है स्पीड और थर्ड है एक्सटेंट। फिजिबिलिटी के बारे में हम लोग ने केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है। फिजिबिलिटी मतलब कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एनर्जी। एक्सटेंट, कोई रिएक्शन होगा तो कितना एक्सटेंट लगेगा उसको, जिसके बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ चुके हैं। स्पीड, इस केमिकल काइनेटिक चैप्टर में हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तीन टाइप की स्पीड होती है, स्लो स्पीड, मॉडरेट स्पीड और फास्ट स्पीड रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल काइनेटिक। स्लो स्पीड रिएक्शन जैसे राइपनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। मैंगो का पकना, कोई भी फ्रूट का पकना, ये एक ऐसा प्रोसेस जो काफ़ी दिनों तक में होता है। 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं। मैस्टिक इज बर्निंग, ये फास्ट प्रोसेस है, फास्ट रिएक्शन प्रोसेस है। क्वालिटेटिव एनालाइजर डिटेक्शन ऑफ हैलोजन का ये जो रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्राइड रिएक्टिंग विथ सोडियम क्लोराइड, गिव मी सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। एक्चुअली ये जो सिल्वर क्लोराइड है यही है जो वाइट कलर जो फॉर्म हो रहा है सोल्यूशन के अंदर। बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये झट से होने वाला रिएक्शन है, इसको चंद सेकंड लगते हैं होने में। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये हाई स्पीड रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है स्लो स्पीड रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन। कहते हैं कि एक आयरन को रस्ट होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। एंड नेक्स्ट मॉडरेट रिएक्शन, मिथाइल एसिडेट को जब एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं तो मुझे एसिटिक एसिड और मिथेनॉल मिलता है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और भी एग्जांपल्स हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये सारे एग्जांपल्स मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शंस की हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम स्पीड या वेलोसिटी इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन के वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग यूनिट के बारे में देखेंगे। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फिज़िक्स से अंडरस्टैंड करते हैं। फिज़िक्स में इसे स्पीड कहते हैं। सपोज़ करते हैं एक डिस्टेंस लेता हूँ आर, जहाँ से गाड़ी शुरू हो रही है और पी पर जाके रुकती है, ठीक है। तो स्पीड की डेफिनेशन फिज़िक्स में है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? जब इस कार ने अपनी पोजीशन चेंज की एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, इसी को तो स्पीड कहते हैं। पर अगर इसको मैं कंपेयर करूँ रेट ऑफ रिएक्शन से, तो इनिशियल पोजीशन मेरी रिएक्टेंट थी और जो फाइनल प्लेस जहाँ कार ने कंप्लीट की उसे मैं प्रोडक्ट कहूँगा। उस बेस में मेरा रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन इज़ नथिंग बट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम रहेगा, क्योंकि रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है और प्रोडक्ट में बनता है। तो डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं यूनिट ऑफ रिएक्शन। यूनिट बेस्ड ऑन डेफिनेशन ही बनेगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, और टाइम नंबर ऑफ मोल इज नथिंग बट मोल। वॉल्यूम को लीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को सेकंड में। इस तरह से इसकी यूनिट बनाई गई, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इसको हम अलग अलग यूनिट में चेंज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन या क्वेश्चन दिया है उसमें कौन सी यूनिट यूज़ किया है, उस हिसाब से हम लोग अपनी यूनिट को चेंज भी करेंगे। मोल, लीटर, मिनट इनवर्स, मोल, डेसीमीटर, माइनस क्यूब, मिनट इनवर्स। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर लेफ्ट वाला ग्राफ देखें जहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पर है, इस ग्राफ में जो हमारी लाइंस हैं वो ओरिजिन से होते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ये इंक्रीमेंट को दिखाता है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है। ज़ाहिरी बात है
जब कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगा और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए मेरा ग्राफ ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी की जैसे राइट साइड में जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम बेस पे ग्राफ है, इस ग्राफ में मेरा कॉन्सेंट्रेशन को 0 की बजाय एक अपवर्ड से लिया गया, क्योंकि इस शुरुआत में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जैसे जैसे टाइम रिड्यूस होता जाता है वैसे वैसे मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। बॉटम में जो ग्राफ दिखाया गया है उस ग्राफ में दोनों कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट को रेड कलर से और प्रोडक्ट को ब्लू कलर से दिखाया गया है। इसमें इंटरसेक्टिंग प्लेस वो है जहाँ पर मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहा है, इक्विलिब्रियम प्लेस है जहाँ पर जितना रिएक्टेंट रिड्यूस हुआ उतना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे।